राजनीतिक लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। राजनीति से आपने अभी इस्तीफा दिया है और फिर राजनीतिक लोगों को आप अपने साथ भी रख रहे हो, तो ये आपकी दो तरह की बात लोगों को समझ में नहीं आई। रहकर या बसपा में रहकर काम नहीं कर पा रहे थे समाज के लिए? आए दिन कुछ लोग ग्वालियर के कुछ पदाधिकारी भ्रामक जानकारियां पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे बदनाम करने के लिए। भाई तुम्हारे पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता मूर्ति के मन से मुझे कोई शौक नहीं है पार्टी से पद देने के। जिस पार्टी में मैंने मेरा परिवार जो मेरे ऊपर एफआईआर हुई उस पर एक मांग पत्र जारी करना था, वहाँ देना था, प्रशासन से बैठ के ये कह रहे हो कि सामाजिक संगठनों का वजूद नहीं है, सत्ता नहीं आएगी। ये कांसीराम भी कहते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं। मैंने तो पढ़ा अत्याचार होगा तो कौन सामने आएगा। अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर ग्वालियर में लंबे अरसे से चल रहे उस आंदोलन को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के से जो नफरत है, उस नफरत का बीज बोने वाले लोग हैं, वो आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं लगने देना चाहते। इस पर लंबे अरसे से हमारे साथ काम कर रहे हैं जो राय सिंह एडवोकेट जी, लगातार काम कर रहे हैं प्रतिमा स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। इसी संदर्भ में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए एक आंदोलन भी है और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी दिया गया है। राय सिंह जी, क्या मुख्य मांगे रही हैं आज की? हमारी लगातार मुख्य मांग यही है कि ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो, और 4 महीने हो चुके हैं। लगातार वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि चलो हम चर्चा हो रही है, जल्दी ये मसला निपटने वाला है, मगर अभी तक हमको ऐसा नहीं लगा 4 महीने में कि ये जल्दी विवाद निपटने वाला है। इसलिए आज आपने देखा होगा कि तमाम संगठनों ने, पार्टियों ने बारी बारी करके ये आंदोलन चलाया, और शुरू में ये आंदोलन चला, उसके बाद कुछ समय के लिए थमसा नजर आ रहा था। सभी बुद्धिजीवी बैठे, एक मीटिंग हुई, तो उसमें ये तय किया गया कि बारी बारी सारे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने ये आंदोलन चलाया। अब इस आंदोलन को समाज की ज़रूरत है। जितने भी सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक दल हैं, सभी से ये कहा गया कि जो इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है, अपना झंडा बैनर अपने कार्यालय में रख के आना चाहता है और बाबा साहब के नाम पर एकजुट होकर ताकत दिखाना चाहता है, तो उसका स्वागत है। तो बीच में तो उसकी एक समिति हम लोगों ने तैयार की, और इस समिति में जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उसमें लोग जुड़ते जाएंगे। उसमें अभी कुछ संगठन है, आज से आगाज उसका हो चुका है। समय समय पड़ाव में जितने भी राजनीतिक दल और संगठन जो बाबा साहब को मानते हैं, इसमें ऐड होते जाएंगे और सब लोग मिलकर इस बाबा साहब की लड़ाई को डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थापना संघर्ष समिति के नाम से लड़ने का काम करें। आप एक तरफ तो राजनीतिक लोगों के साथ रहना नहीं चाहते, राजनीति से आपने अभी इस्तीफा दिया है, और फिर राजनीतिक लोगों को आप अपने साथ भी रख रहे हो, तो ये आपकी दो तरह की बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। मुझे तो लगता है आपको समझ में नहीं आई। मैंने राजनीति से इस्तीफा कब दिया, मैंने कब लिया संन्यास? पार्टी से इस्तीफा दिया, पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, राजनीति से नहीं। पद पर रहकर तो जो पदाधिकारी अन्य पार्टी के लोग आपको समर्थन देने आ रहे हैं, भाई क्या कहोगे? तो मैंने क्या कहा, जो बहुजन समाज पार्टी में मैं जॉन प्रभारी था, मैंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उसमें अन्य राजनीतिक दल और इसमें इनका क्या दोष या इनसे क्या लेना देना? ये समाज का आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी का भी स्वागत किया था। अब वो लोग अपना पार्टी का झंडा नहीं छोड़ना चाहते, नहीं आए। जो लोग बाबा साहब के मिशन के लिए अपना ईगो और झंडा एक तरफ रखना चाहते हैं, देखो जिन लोगों का उद्देश्य है कि बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट परिसर में लगना चाहिए, ईमानदारी से उसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो झंडा छोड़ के जरूर आए। और जो लोग सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें मूर्ति से मतलब नहीं है कि बहुत हो गया, ठीक है कर लिया, हमारा उपस्थिति दर्ज हो गई, तो वो लोग अपना झंडा नहीं छोड़। क्या आप उस पद पर रहकर या बसपा में रहकर काम नहीं कर पा रहे थे समाज के लिए? जी बिल्कुल, ये सही बात है।
मैं गवाह उसमें थाटीपुर थाने में भी बैठा, तो वहाँ उस चीज नेतृत्व भी ये कहता कि आप जब पार्टी का झंडा वहाँ नहीं है तो आप वहाँ क्यों बैठे हो। मैंने स्पष्ट कहा, जब मेरे ऊपर हमला हुआ, जब मैं FIR कराने गया, तो ये समाज ही मेरे से लड़ने आया। पार्टी भी वहाँ थी और अधिक संख्या में समाज था वहाँ। जब समाज मेरे लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, बाबा साहब के लिए, क्योंकि मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग अपने पार्टी का झंडा छोड़कर, संगठन का छोड़कर, अपने समाज के व्यक्ति का ये नहीं देखा कि ये बहुजन समाज पार्टी का जौन प्रभारी है, उनने ये देखा कि मेरे समाज का भाई है। एक ने देखा मेरा छोटा भाई है, एक ने देखा मेरा बड़ा भाई है, एक ने देखा मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है। वो लोग अपना झंडा, राजनीति एक तरफ रखकर आए। अब तो मेरे से कह दो कि मैं उनके लिए या उनके साथ ना बैठूं, तो ये तो नाइंसाफी है। और दूसरी बात, मैंने ये कहा, जब वो विश्वविद्यालय में FIR कराने गए, 400-500 की संख्या में जब समाज वहाँ था, तो FIR कराने के बाद हम लौटे तो वहाँ सभी समाज के लोग थे, सारे संगठन के थे। मैंने ये कहा कि जिस तरह आज आपने एकता दिखाई है, सारे झंडों को छोड़कर अपने भाई के लिए आए हो, इसी तरह आने वाले समय में जब बाबा साहब की मूर्ति का आंदोलन चले तो सभी लोग अपने झंडा छोड़ के आए। ना हमें ये देखना है कि ये BSP है या भीम आर्मी है या आज़ाद समाज पार्टी है या जो बाबा साहब के लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो हमको एकजुट होकर लड़ना है। मगर उसको तोड़ मरोड़ के ये कहा कि राय सिंह BSP के झंडे से नफरत करता है। अरे ये क्या है? आए दिन कुछ लोग, ग्वालियर के कुछ पदाधिकारी भ्रामक जानकारियाँ पहुँचाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे बदनाम करने के लिए। भाई, तुम्हारे पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता मूर्ति के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो आप उसी को बदनाम कर रहे हो। उस टीचर से नेतृत्व से मैंने शिकायत करी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जिस पार्टी, जो हमारी पार्टी बनी है, चाहे BSP हो या तमाम, बाबा साहब के लिखे संविधान के आर्टिकल से बनी। संगठन अगर हम देश में रजिस्टर कराएंगे या पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो वो बाबा साहब के संविधान से। बड़ा दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि जिसके संविधान के अधिकार से हम पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं या मूवमेंट चला रहे हैं, आज उसकी मूर्ति और आज उसका विचार ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित नहीं हो पा रहा है चंद मनुवादियों के विरोध के कारण। और हम लोग उसको शांत बैठे हुए हैं और लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? इसलिए मेरा मन दुखी हुआ कि जब मैं अपने समाज के साथ खड़ा नहीं हो सकता और बाबा साहब के लिखित संविधान से मैं वकील बना हूँ और उसकी नहीं लड़ाई लड़ूंगा तो ये नाइंसाफी है। आपको आंदोलन करने से रोका जा रहा था? जी, मुझे क्यों नहीं रोका जा रहा? आज में जब मुझे थाने पे बैठने के लिए रोका जा रहा और आगे के लिए क्यों नहीं रोका जा रहा, बताइए। इसीलिए दुखी मन से, मुझे कोई शौक नहीं है पार्टी से पद देने के। जिस पार्टी में मैंने, मेरा परिवार काफ़ी वर्षों से जीवन से लगा हो, जब मुझे वोट का अधिकार मिला, पहला वोट मैंने हाथी को डाला, आज भी हाथी को वोट डाल रहा हूँ। और वो पार्टी, जब मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है, मेरे ऊपर हमला हुआ न्यायालय में, हमला होने के बाद जब हम FIR कराने गए, उसके बाद मेरे ऊपर भी FIR हुई। आज तक पार्टी का दायित्व बनता था कि हमारे आप में कार्यकर्ता पे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे कार्यकर्ता पे हमला करने की, ये पार्टी को कहना था। जो मेरे ऊपर FIR हुई, उस पर एक मांग पत्र जारी करना था, वहाँ देना था, प्रशासन से बैठ के बात करनी चाहिए थी या आवेदन देना था। आप सिंगल मुझे आवेदन बता दो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पार्टी मुझे आवेदन बता दे, ज्ञापन बता दे या कोई फोटो बता दे कि आज हमने कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठे केस लगाए गए हैं उसकी निष्पक्ष जांच या वापस लेने के लिए कोई कार्यक्रम किया हो, या कोई शुरू में एक ज्ञापन हुआ था, उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा के लिए कोई आंदोलन हुआ हो तो बताएं। आप मुझे देश दे रहे हो, बताओ। लड़ाई लड़ने का मजबूत स्तंभ सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टी? देखिए, बाबा साहब ने भी कही कि सबसे पहले सामाजिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। जिसका सामाजिक आंदोलन मजबूत होता है, सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं, उसकी राजनीति भी आगे चल के मजबूत हो जाती है। आपने देखा जब BSP की यूपी में सरकार आई
बहन जी, हमारी आदरणीय बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही और मध्य प्रदेश में भी 11-11 विधायक रहे और 2 सांसद रहे, 2-3। तो आप ये बताइए, काशीराम साहब के वो सामाजिक मूवमेंट की कमाई थी या वो मेहनत थी उससे बने थे, या फिर समाज से दूर रहकर राजनीति करी उससे बने? ये जवाब सही नहीं है। मानना यह है, मैं दो टुकड़ों में बात करना है केवल, राजनीतिक मूवमेंट से अधिकार मिलेगा या फिर सामाजिक संगठन से मिलेगा। जब हमारा इस जवाब दे रहा हूँ, आप मान लो तो मान लो, हाँ, ठीक है, बोलिए। नहीं मानना वो आपकी मर्जी भी, बोलिए। आप मीडिया बंधु में कुछ भी कह सकते हम्म। हैं, ये आपका अधिकार है, मेरा अधिकार बोलना है, हाँ, आपका बोलिए, अधिकार। बोलिए। जब तक सामाजिक मूवमेंट मजबूत नहीं करोगे तब तक राजनीति आपकी मजबूत नहीं होगी, और राजनीति आपकी मजबूत नहीं होगी तो आपका संविधानों को अधिकार बचेंगे नहीं। ये जवाब है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपने अच्छे से पढ़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्ता के लिए जो लास्ट में उनका बात है कि सत्ता पे हमें कब्जा करना है, और सामाजिक संगठनों की जहाँ तक बात की जाए, बातों को उनके ज्ञापनों पे ज़्यादा इतना गौर नहीं किया जाता। ये बात आप भी जानते हैं। मेरी बात मानिए, आप ये कह रहे हो कि सामाजिक संगठनों का वजूद नहीं है, सत्ता नहीं आएगी। ये कांसीराम भी कहते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं। मैंने तो पढ़ा नहीं है, अब पता नहीं आपने कौन सी किताब पढ़ी है। और 42 वॉल्यूम उनको और अध्ययन करिए। ठीक है, मैं अध्ययन करूंगा। आप ये बताइए, वोट कौन देता है? वोट संविधान ने दिया है। वोट अधिकार नहीं, वोट डालता वोट जनता देती है। जनता क्या है, समाज है या फिर और कुछ है? हाँ, वो तो सभी समाजी होते हैं ना। की बात कर रहे हैं तो हाँ, समाजी होता है ना। फिर जब समाज पे अत्याचार होगा तो कौन सामने आएगा? पार्टी को आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। और बिना समाज के आप सत्ता ले आओगे? नहीं ला सकते। फिर राजनीति समाज के दम पे होती है ना। नेता समाज को बनाते या समाज नेता को बनाती है? समाज और संगठन में अंतर होता है। क्यों? सामाजिक संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन के दिए हुए जो ज्ञापन है या उनका कोई धरना है, और राजनीतिक धरना अलग है और सामाजिक अलग है, दोनों का अलग अलग है। राजनीति की जल्दी बात सुनी जाएगी, सामाजिक की सुनी जाएगी। जब देखो, जब हुजूम आप जनता के बीच में समाज का काम करोगे और समाज पार्टी के साथ होगी तो पार्टी की बात सुनी जाएगी। 20 जने चले जाओगे अपन देने, चले जाओगे, 20 जने मान ले तो मैं मान जाऊंगा। राजनीति पार्टी 20 लोगों से चलती है, 10 लोगों से चलती है, जरूरत तो समाज की पड़ेगी ना। आपको संगठन किस लिए होते हैं? अगर कोई सामाजिक संगठन बनाए हैं, अगर आप उनका साथ दोगे, मरने मिटने पे उनका हाथ खड़ोगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। काशीराम साहब ने तो, मैं तो ये कहूँगा कि काशीराम साहब ने पूरा समय बर्बाद कर दिया था। वो समाज के बीच में नहीं जाते, सीधे राजनीति करने लगते और बहन जी को, हमारी को मुख्यमंत्री बना लेते, बन जाती हमारी बहन जी मुख्यमंत्री। बताइए, उस समय की परिस्थितियों में आज की में बहुत अंतर है। क्यों? उस समय भी रोटी बनती थी बेलन से, आज भी बनती है। वही अन्न उस समय खाते थे, वो आज हम भी खाते हैं। वही टेंट पहले लगते थे। उस समय कुछ लोगों को रोटी मिलती ही नहीं थी। तो किसकी दम पे मिली रोटी? रोटी तो बाबा साहब और संविधान के दम पे मिली। लेकिन हम बाबा साहब को नहीं जानते थे ना। मेरी बात सुनो, संविधान बाबा साहब ने बनाया। संविधान जो उनकी जननी रही, उसमें कितने लोगों का सहयोग था? अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको विदेश जाने के लिए मौका समाज नहीं देता, समझे? जो बाबा साहब को बढ़ाने वाले कई लोग हैं, बाबा साहब को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हालांकि यही है, वो इंटेलिजेंट थे, समाज ने पुश किया, बाबा साहब बन गए, संविधान लिख दिया। अकेले हम इंटेलिजेंट बने रहे और हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं अच्छा वक्ता मालूम है अपने आप को, क्योंकि बाबा साहब तो बहुत बड़े, हम उनकी कोई चर्चा कर नहीं सकते, तौहीन होगी। उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करना, आदर्श है हमारे और बाबा साहब के लिए ही लड़ रहे हैं। चलिए, सोशल मीडिया पर अरे आप देखो, छेड़ा है तो पूरी बात। मान लो मैं वक्ता हूँ अच्छा, और समाज के सुख दुख में जाऊं नहीं, और टेंट लगाऊं, मंच लगाऊं, फिर भाषण दूं, कौन आएगा सुनने? अच्छा राजनेता या
समाज सेवी बन पाऊंगा। ये संदेश किसे दे रहे हो, किसके लिए जा रहा है ये? जे संदेश आपकी वीडियो देख के समझ जाएंगे जिनके लिए जा रहा है। आप वीडियो दिखा दोगे तो वो समझ जाएंगे, नहीं दिखाओगे तो उनके भी पथरा पड़े रहेंगे। नहीं, हम किसी की वीडियो काटते नहीं, जैसा है वैसा ही जाए। बिल्कुल दिखाना, फिर रिएक्शन देखना। अरे गालियां देने से क्या होता है? राय सिंह बौद्ध को गालियां दे के आप गलत साबित नहीं कर पाओगे। जो राय सिंह बौद्ध ने बोला है उसको झूठ साबित करके दिखाओ कि राय सिंह बौद्ध झूठ बोल रहा है कि बाबा साहब के लिए धरना नहीं किया, अपने राय सिंह बौद्ध के लिए ज्ञापन नहीं दिया गया। आप साबित करके बताओ। चलो, कब तक राजनीतिक पार्टियों से दूर रहोगे, सामाजिक संगठन में बने रहोगे? देखो, जो भी पार्टी अगर बाबा साहब के लिए नहीं लड़ेगी तो मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। सामाजिक आंदोलन चलाऊंगा अंत तक, और जो बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए जो पार्टी आगे आएगी उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। कितने दिनों तक उस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हो जो बाबा साहब को मानने वाली हो? अभी तक क्या तो मुझे समय नजर नहीं आई। जिस दिन नजर आ जाएगी कि हाँ ये पार्टी बाबा साहब की मूर्ति लगवा सकती है और इस समाज को उठाने का काम कर सकती है और सत्ता में भागीदारी दिलवा सकती है, उस दिन राय सिंह बौद्ध आपको वहीं नजर आएगा। अभी तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, हो सकता है जल्दी नजर आ जाए। ऐसा मुझे दिख जाएगा, मुझे विश्वास हो जाएगा। और उन्हें भ्रम में रखा कि यदि यहाँ लड़ेंगे तो मुझको भी छोड़ देंगे। मतलब राजनीति में जाना जाओगे? आप नहीं कह रहे हो कि बिना राजनीति के कुछ नहीं है, आप ही सिखा रहे हो, आप ही दूर करवा रहे हो। नहीं आप नहीं समझ नहीं, लो मैं यार। दोनों चीज पूछ रहा हूँ ना। जाओगे मतलब? बिल्कुल जाएंगे। क्या जरूर क्या जा नहीं सकते क्या? क्या बहुजन नहीं, ये समाज तो पार्टी आपका की ये तो बात होती आपका है क्या? अधिकार है, जाओगे जाओगे। हाँ? ये तो आपका काशीराम साहब, एक बाबा साहब ने की पार्टी बनी थी, रिपब्लिक बनी थी, फिर कह देते कि बाबा साहब को नहीं मानते, काशीराम साहब का को बना ली बिना पार्टी। बात करते उनसे जाके। समय का परिवर्तन है, जो बाबा साहब की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। चलिए, मूर्ति के लिए अंतिम जो चेतावनी है, और कब तक ये मूर्ति स्थापित हो सकती है और क्या टारगेट है? देखो, कब तक होगी ये तो शासन ही बताएगा, पर जब तक नहीं है, जब तक होगी नहीं तब तक हम छोड़ेंगे, मूर्ति लगवा के रहेंगे। अभी तो आप ग्वालियर में ही हो, उससे आगे कहाँ तक कदम बढ़ने? ग्वालियर नहीं सुनेंगे तो भोपाल जाएंगे। पहले जेल भरो आंदोलन करेंगे। हमने, हमारी पूरी समिति ने ऐलान किया है, अगर 15 सितंबर तक हमारी बात नहीं मानी जाती है जेल भरेंगे। जेल से छोड़ देंगे तो भोपाल चले जाएंगे, भोपाल पकड़ लेंगे तो जंतर मंतर चले जाएंगे, फिर पकड़ लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे। तो हमने भी देखा कब तक हमको घुमाते रहोगे। जब तक बाबा साहब की मूर्ति लग नहीं जाएगी चैन से नहीं बैठने दूंगा। ना वो बैठेंगे ना मैं बैठूंगा, उनको भी नहीं बैठने दूंगा। कुर्सियों पे एसी का हवा नहीं खाने दूंगा, उनको भी दौड़ाऊंगा अपने पीछे पीछे। यही मेरी बात। आंदोलन चलाने के लिए तमाम सोशल मीडिया पर आरोप है, जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही है? सभी समाज दे रहा है। अकाउंट देख लो मेरे, समाज का आदमी नजर आएगा, या फिर एक बार देखते हुए देख लेना, देते हुए डायरियां देख लेना। अब मेरे भाई विदेश में तो संबंध है नहीं। जो बाबा साहब को मानते हैं वो मुझे पैसा दे रहे हैं पूरे समिति को। आज ये टेंट लगा समाज के सहयोग से लगा है, मैं अपनी जमीन बेच के नहीं लगाया। अच्छा काम करोगे समाज आपको खाना भी देगी, जगह भी देगी बैठने को, आपका स्वागत भी करेंगी। और अगर आपने समाज के साथ गद्दारी की तो दुलत्ती मानने में भी पीछे नहीं हटे। ये बात को मैं ध्यान में रखता हूँ। चलिए, बने रहिए। राय सिंह बौद्ध ने तमाम बातें कही हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस आंदोलन को समर्पित हैं, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा जब तक नहीं लग जाती तब तक लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यह लड़ाई एक बड़ी सामाजिक मूवमेंट की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को लेकर राय सिंह बौद्ध ही नहीं, उनकी तमाम टीम है वो चारों तरफ है। मैं चाहूँगा कि उनको दिखाएं एक बार घुमा के। और वो लोग इस आंदोलन में लगातार समर्पित हैं, और वो लोग इस आंदोलन के माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और एक लंबा आंदोलन चलने वाला है इस ग्वालियर के अंदर, और बड़े स्तर पर आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, भोपाल में भी आंदोलन, प्रदेश स्तरीय आंदोलन, और साथ ही साथ दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन, जंतर मंतर पर राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है।
इसके लिए तमाम प्रशासन को, शासन को चेतावनी भी है और उनका अनुरोध भी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।